साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। आज बृहदारण्यक का जो पंचम अध्याय है उसके प्रथम ब्राह्मण का प्रथम मंत्र ही अर्थात 5:1:1 ये बृहदारण्यक उपनिषद का जो पंचम अध्याय है उसका प्रथम ब्राह्मण का प्रथम मंत्र में ही साफ शब्दों में कहा हुआ है, जो संपूर्ण विश्व का यह कंठाभूषण बना हुआ है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह जो पूर्णाहुति के रूप में जब भी कोई यज्ञ होता है उस यज्ञ में पूर्णाहुति के बिना कभी भी यज्ञ संपन्न नहीं हुआ करता। तो उसी प्रकार से विशेष रूप से इस मंत्र का उल्लेख जो विद्वानों के वेद पाठियों के यज्ञ करने वाले ऋत्विज होता आदि सबके द्वारा इसके द्वारा ही पूर्णाहुति दी जाती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है। जो मंत्र कहाँ से है कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि ईश आदि उपनिषद के भी शांति पाठ के रूप में दे दिया गया है। तो लोग कई बार इसे ईश उपनिषद का समझते हैं, कोई और उपनिषद का। लेकिन यह सुतराम सिद्ध है कि यह बृहदारण्यक उपनिषद का जो पंचम अध्याय है उसका प्रथम ब्राह्मण का प्रथम मंत्र ही है। यह बात ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ का जब इसका निर्माण हुआ तो उस समय यज्ञ की दृष्टि में रखते हुए ही इस ग्रंथ का जो है निर्माण हुआ। इस ग्रंथ का जो प्रणयन किया याज्ञवल्क्य ने, महर्षि याज्ञवल्क्य ने, तो ये यज्ञ को की दृष्टि में रख करके, और यह मंत्र जो है पूर्णाहुति का मंत्र की पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यह मंत्र अत्यंत प्रसिद्ध है। लेकिन लोग कई बार भ्रमित होते हैं कि यह है कहाँ का। इसलिए मैं इस मंत्र के विषय में कुछ बोलने के लिए यहाँ विशेष रूप से उपस्थित हूँ कि यह मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद का जो पंचम अध्याय है उसका प्रथम ब्राह्मण का प्रथम मंत्र ही है। आरंभ ही यहीं से होता है। तो लोग कई बार भ्रमित होते हैं। तो इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, यह जो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म जो है, वह पर ब्रह्म जो पुरुषोत्तम है, जो परमेश्वर है, पर ब्रह्म है, सब प्रकार से सदा सर्वदा जो परिपूर्ण है, जो अपने आप में, और यह जगत भी उस ब्रह्म से ही पूर्ण है। इस ब्रह्म, यह जो जगत है, यह जगत भी उस पर ब्रह्म से ही पूर्ण होता है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। तो स्वाभाविक है कि पर ब्रह्म पूर्ण होगा, क्योंकि उस पूर्ण से ही इसका उद्भव हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो सच्चिदानंद घन जो हैं, अदह का यहाँ पर जो है पूर्णम अदह, अदह का मतलब है वह पर ब्रह्म, अदह मतलब वह पर ब्रह्म, वह कैसा है, पूर्णम, वह पूर्ण है। और पूर्ण, और इदम जो है यहाँ, इदम का मतलब है कि इदं जगत नपुंसकलिंग का है। तो पूर्णमिदं इदं जगत, यह जो जगत है, यह संसारोयं, यह जो संसार है, यह जो जगत है, वह पूर्णम, पूर्ण ही है। कहते हैं यह जगत भी पूर्णम, पूर्ण ही है, क्योंकि पूर्णात, इसका कारण क्या है कि पूर्णात उस पूर्ण जो पर ब्रह्म है उसी से ही
यह पूर्णम यह उदच्यते मतलब उत्पन्न हुआ है, वही उसी से प्रकट हुआ है कहना चाहिए। तो पूर्णम माने यह पूर्ण उदच्यते, तो पूर्ण मुदच्यते जो है पूर्णम, तो पूर्णम उदच्यते, उदच्यते का अर्थात प्रकटीकरण हुआ है, प्राकट्य हुआ है उसी से। इसीलिए पूर्णस्य, पूर्णस्य माने सब जो वह जो पूर्ण है, वह जो कंप्लीट है इस संसार में, वही पर ब्रह्म ही पूर्ण है, नहीं तो पूर्ण कोई भी नहीं है इस संसार में जो कहा जाता है लोक में भी। तो पूर्णम पूर्ण को ही पूर्णमादाय, आदाय माने उसी से निकाल कर, उसी से लेकर, जो आ उपसर्ग दा और लेप से जो आदाय है, यहाँ पूर्णमादाय, पूर्ण उसी को पूर्ण में से आदाय माने निकाल कर लेकर, पूर्णम वह जो है पूर्ण है, एव माने ही अवशिष्यते और पूर्ण ही उसका शेष बचता है। तो इस प्रकार से अलग अलग करके, जैसा कि मैंने बताया कि अधः पूर्णम, अधः अधः माने वह परब्रह्म पूर्ण है, और इदं जो कहा गया है पूर्णमिदं इदं जगत तदपि पूर्णम, वह भी पूर्ण है, और पूर्णात उस पूर्ण से ही यह पूर्ण जो है यह पूर्ण है। और उदच्यते, उदच्यते माने वह उत्पन्न हुआ है, उसका उद्भव, उसका प्राकट्य उसी पर ब्रह्म से ही इसका चूंकि प्राकट्य हुआ है, तो इसीलिए पूर्णम आदाय, पूर्ण को यदि हम उसको निकाल दें तो पूर्णम पूर्ण ही अवशिष्यते शेष बचता है। यह जो है कितनी बड़ी उक्ति है, जो बृहदारण्यक उपनिषद के 5 अध्याय का प्रथम मंत्र का यह प्रथम ब्राह्मण का प्रथम मंत्र है। तो इस प्रकार से यह कितना कंठाभूषण बना हुआ है विद्वानों का, यज्ञकर्ताओं का। जब तक पूर्णाहुति नहीं होती तब तक यज्ञ नैव पूर्णताम इति, पूर्णता को प्राप्त यज्ञ नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस मंत्र को यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में दिया हुआ है। लोग कई बार भ्रमित होकर के इतने डूब जाते हैं कर्मकांड में, जो पता नहीं चल पाता है कि आखिर ये मंत्र मूल कहाँ से लिया गया है। कई लोगों ने मुझे ऐसा कहा है कि यह ईशावास्योपनिषद में है। मैंने कहा भैया ईशावास्योपनिषद में तो है, ईशावास्योपनिषद में तो यह शांति पाठ के रूप में है, यह उसका अंग नहीं है। यह बृहदारण्यक उपनिषद के 5 अध्याय का प्रथम मंत्र का यह प्रथम ब्राह्मण का प्रथम मंत्र है। तो जिसकी टीका में भी टिप्पणी भी की हुई है, फिर भी लोग इस उपनिषद को नहीं देख पाते हैं। लेकिन मैं इसलिए इसको आज बोलने के लिए उपस्थित हूँ कि यह पता चल जाए कि यह पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यह बात जो कही गई है यह जो है बृहदारण्यक उपनिषद का है। तो इससे यह सिद्ध होता है। और इसके यदि शांकर भाष्य के में देखते हैं तो लिखा हुआ है कि पूर्णस्य कार्यात्मनो ब्रह्मणः पूर्णम पूर्णत्वमादाय गृहीत्वा आत्मस्वरूपैक रसत्वमापद्य विद्यया अविद्याकृतं भूतमात्रोपाधि संसर्ग जमन्यत्वा अवभासं तिरस्कृत्य बाह्यम प्रज्ञान घनैक रस स्वभावम केवलम ब्रह्मावशिष्यते। अर्थात इस पूर्ण यानी कार्य रूप जो पर ब्रह्म का जो संपूर्ण पूर्णत्व जो है वह पूर्ण मादाय, उसी को लेकर अर्थात उसे आत्मस्वरूप के साथ एक रस करके विद्या के द्वारा अविद्याकृत जो ये भूत मात्रोपाधि जो है अविद्या के द्वारा जो कृत है, अविद्याकृत, अविद्या अज्ञान माया, ये शांकर भाष्य में शांकर वेदांत में ये तीनों को एक ही माना है, अविद्या अज्ञान और माया। तो विद्या के द्वारा अविद्याकृत जो भूत मात्रोपाधि है, तो उसके उपाधि के संसर्ग से होने वाले भेद जितने भी दिखाई देते हैं यह अविद्या के कारण भेद दिखाई देते हैं। उस पूर्णता में उसमें भी लोग भेद देखते हैं, ढूंढते हैं, यह सब अविद्याकृत है,
अविद्या के द्वारा है, यह मायाकृत है। यह भेद जितने भी दिखाई देते हैं यह माया के कारण है, वस्तुतः वह एक ही है। तो संसर्ग से कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अविद्याकृत भूत मात्रोपाधि के संसर्ग से होने वाले जो भेद प्रवृत्ति जो हो जाती है, भेद प्रतीति जो हो जाती है, उसको मिटा देने पर पूर्ण ही अर्थात अंतर्बाह्य शून्य जो प्रज्ञान घन है, यह जो प्रज्ञान घनैक रस स्वरूप कहा है, यह प्रज्ञान घन वह विशुद्ध रूप के लिए है, शुद्ध ब्रह्म के लिए। जो ये प्रज्ञान घन का जो है इसकी चर्चा, प्रज्ञान घन की चर्चा मांडुक्योपनिषद में हुई है, शायद उसके 5वें मंत्र में ही है। निश्चित रूप से 5वें मंत्र में मांडुक्योपनिषद में भी प्रज्ञान घन की बातें हुई है। तो प्रज्ञान घनैक रस स्वरूप वह जो शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म वही मात्र शेष रहता है, और जो भी भेद की प्रतीति होती है वह अविद्याजन्य है, वह अविद्या के कारण ही होता है, जबकि वह एक होता है। जैसे भर्तृहरि ने भी अपने वाक्यपदीय जो उनका अत्यंत महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वाक्यपदीय का ब्रह्मकांड, उसके आरंभ में ही कहा है कि शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो जतः। वहाँ काल शक्ति के वशात वहाँ काल शक्ति काम कर रही है, यहाँ माया है, तो माया के कारण ही यह सब कुछ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, मूल रूप से एक है। वेदांत में भी वेदांत को उपस्थित करते हुए यद्यपि तुलसी भी कहते हैं कि तुलसी आगे आगे राम चल रहे थे, बीच में सीता थी, और पीछे जो स्वयं जो शेषावतार लक्ष्मण हैं उनको देख करके तुलसी भी मानस में लिखते हैं कि जो उभय बीच का मतलब राम और लक्ष्मण के बीच में, उभय बीच सिय सोहत कैसे, तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। वहां पर ब्रह्म जीव और माया को एक ही माना है। तुलसी भी ऐसा कह रहे हैं। जब तुलसी कह रहे हैं वो पूरे वेदांत का उपस्थित करते हैं, वेदांत दर्शन को, कि उभय बीच सिय सोहत कैसे। जब आगे आगे राम चल रहे थे वनवास के समय में, मध्य में माया रूपा सीता है और पीछे जीवात्मा और परमात्मा जो भिन्न है, जो जिसे द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया कह करके जो उपनिषदों में जो बात कही गई है, तो वह द्वा सुपर्णा जो है, दो सुंदर पंख वाले, एक जीवात्मा और एक परमात्मा, दोनों एक ही वृक्ष पर परिसस हो जाते, एक ही वृक्ष पर रहते हैं, लेकिन जीवात्मा को आभास नहीं होता है। जब वह देख लेते हैं, समझ लेते हैं, छाया और आतप के समान इसको कहा गया है, छाया आतप के समान दोनों इकट्ठे रहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा इसी देह रूपी वृक्ष में, सुंदर वृक्ष में, दो पक्षी, सुंदर पक्षी की तरह उदाहरण दिया है। और जब जीवात्मा को जब समझ में आ जाती है, अरे ये तो मेरे पास ही थे, हमें ज्ञान नहीं था, आत्मक ज्ञान नहीं था, इसीलिए बार बार उपनिषद कहती है कि आत्मानम विद्धि, स्वयं को जानो, तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, तुम्हारा मूल क्या है। जब उसमें देखेंगे तो वहाँ भी माया बीच में है। तुलसी की जो मानस की जो माया रूपा जो जानकी है, जगत जननी जानकी, वह मध्य में है विराजमान, और जीवात्मा के रूप में तुलसी लक्ष्मण को दर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा, माया और जीवात्मा ये तीनों एक साथ साथ चलते हुए जा रहे थे। तो उनको ऐसा लगा कि उभय बीच सिय सोहत कैसे, सीता कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म जीव बीच माया, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। लेकिन वेदांतियों की जो माया है, मैं विषयांतर थोड़ा सा हो रहा हूँ, लेकिन बता देना जरूरी है कि जो वेदांतियों की जो माया है, तो ब्रह्मणि प्राप्ते सती, ब्रह्म के दर्शन करने के बाद माया विलुप्यते, लेकिन शब्द ब्रह्म जो है कि जो वह काल शक्ति है, भर्तृहरि जो कहते हैं, वह काल शक्ति उसका विनाश नहीं होता। ब्रह्मणि प्राप्ते सत्यपि, ब्रह्म के प्राप्त होने पर भी उसकी सत्ता बनी रहती है। ये थोड़ा सा मैंने इशारा किया है, लेकिन आज का जो मेरा प्रतिपाद्य है, आज का जो मेरा कथन है कि मिथिला के जो विभूति थे, मिथिला के जो महर्षि याज्ञवल्क्य ने
जो शतपथ ब्राह्मण लिखा उसका अंतिम भाग बृहदारण्यक उपनिषद के रूप में विख्यात है। और उसमें यह पूर्णमदः पूर्णमिदं जो पूर्णाहुति मंत्र है, लोग भ्रमित होते रहते हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं और अच्छे अच्छे लोगों को भ्रम होता है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, कभी प्रयास नहीं किया। जब शोध बुद्धि जब तक नहीं होती है, जब तक रिसर्च एप्टीट्यूड जिसका नहीं हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि ये कहाँ से है। तो मैंने कई लोगों ने कहा, तो मैंने बताया कि ये मूल रूप से बृहदारण्यक उपनिषद का जो 5वां अध्याय के प्रथम ब्राह्मण का पहला ही मंत्र है। तो ब्राह्मणों में विभाजित किया गया है अध्याय के बाद ब्राह्मणों में। तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म कहते हैं वेद को, जो वेद को जानता है वही ब्राह्मण है। तो यहाँ पंचम ब्राह्मण जो है बृहदारण्य का 5म अध्याय के प्रथम ब्राह्मण का पहला ही मंत्र है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण में पूर्ण से यदि पूर्ण को निकाल भी देंगे तो वह शेष उसका अवशिष्यते, शेष वह पूर्ण ही बचता है। तो यहाँ जो बात कही गई है कि उस सच्चिदानंद घन स्वरूप जो पर ब्रह्म है, वह पुरुषोत्तम जो है, परमात्मा जो है, परम ब्रह्म। यद्यपि मैत्रायणी उपनिषद में 2 ब्रह्म की चर्चा की गई है कि द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम चयत शब्द ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्मादि गच्छति। इस प्रकार की बातें जो कही गई है, तो वहां पर कि 2 ब्रह्मणि वेदितव्य कहा गया है। 2 ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म और एक शब्द ब्रह्म और एक पर ब्रह्म। तो ऐसा भर्तृहरि नहीं मानते, भर्तृहरि उसी को पूर्ण मान रहे हैं, शब्द ब्रह्म को। तो अस्तु, तो यहाँ जो अलग अलग रूप जो दिखाई देता है मैत्रायणी उपनिषद में जो बात कही गई है कि 2 ब्रह्मणि वेदितव्ये, तो वहां पर 2 ब्रह्म की बात हुई है। तो यहाँ भी एक जो पर ब्रह्म है उसी से प्राकट्य एक ब्रह्म का होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि सर्वदा परिपूर्ण है वह, और यह जगत भी उस पर ब्रह्म से ही पूर्ण होता है। और क्योंकि यह उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही यह प्राकट्य हुआ है, उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार पर ब्रह्म की पूर्णता से जगत भी पूर्ण है, इसीलिए यह परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण को यदि निकाल देते हैं तब भी वह शेष उसका पूर्ण ही बचता है। तो ये बात बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय का पहले ही ब्राह्मण का पहला मंत्र है, जो कई बार भ्रमित होकर के लोग इसको दूसरी तरह से लेते हैं। तो जब भी कोई यज्ञ होता है, तो जब तक पूर्णाहुति नहीं होती है, पूर्ण आहुति, तब तक वह पूर्णता को नैव यज्ञ पूर्णतामेति, पूर्ण यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो इस प्रकार से मैंने आज थोड़ी सी चर्चा की है, क्योंकि मिथिला की परंपरा अद्भुत विलक्षण अद्वितीय है। उसकी जो मिथिला की परंपरा है निश्चित रूप से दैट इज सिंगुलर एंड यूनिक, विलक्षण और अद्वितीय पद्धति है, जहाँ पर भागवत के 9वें स्कंद के 13-27 को मैं प्रतिदिन लगभग बोलते हुए कोट करता रहता हूँ कि एते मैथिला राजन, ये उन्होंने सुखदेव ने परीक्षित को समझाते हुए कहा कि हे परीक्षित, मिथिला के जितने भी राजा हुए हैं वे सभी के सभी आत्मविद्या विशारदा कहा है। योगेश्वर प्रसादेन, योगेश्वर यहाँ याज्ञवल्क्य के लिए ही आया है। तो योगेश्वर के प्रसाद से द्वंद्वैर भूत मुक्ता गृहस्वपि, घर में रहते हुए भी मिथिला में जो राजा जितने हुए हैं, गृहस्थी होते हुए ही भी वे मुक्त हैं। तो इस प्रकार से गृहस्थी होकर के मुक्त के लिए कल भी मैंने थोड़ा सा इशारा किया था कि उनको सुखदेव विवाह नहीं करना चाहते थे। सुखदेव जो हैं पुत्र थे व्यास के, तो व्यास जी ने, वेदव्यास ने, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने कहा कि हे पुत्र, तुम मिथिला में जाकर के देखो, वहां पर गृहेस्वपि, घर में रहते हुए भी द्वंद्वैर मुक्ता, द्वंद्व से हुए मुक्त हैं। टू बी और नॉट टू बी, जो शेक्सपियर का है कि क्या करें क्या ना करें, ये जो द्वंद्व है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है, ब्रह्म है या नहीं है, तो इस तरह के जो द्वंद्व में जो लोग पड़ जाते हैं, तो द्वंद्व में वहां के राजा नहीं हैं। योगेश्वर प्रसादेन, वो योगेश्वर के प्रसाद से, अर्थात याज्ञवल्क्य की कृपा से, याज्ञवल्क्य के आशीर्वाद से ही वहां के जो राजा जितने भी हुए हैं सभी आत्मज्ञानी हुए हैं। आत्मविद्या विशारदा कहा है, आत्मविद्या के विशारद हैं। और इस प्रकार से मिथिला की जो परंपरा है
अनुपम और विलक्षण है। और उसी परंपरा में वो ये जो बृहदारण्यक है, यह शतपथ ब्राह्मण जो उन्हीं की रचना है याज्ञवल्क्य की, उन्हीं की याज्ञवल्क स्मृति भी है, जो मिथिला की परंपरा में उसी का लिया जाता है। जो शंका कहीं भी होती है तो निवारण करने के लिए धर्म से निर्णयो ज्ञेयो मिथिला व्यवहारतः कहा गया है। धर्म का जहाँ पर स्थिति आ जाए कि कौन सा कर्म क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसे में वहाँ उनकी याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वही प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि उससे पुराने मनु की मनुस्मृति है, तो धर्मशास्त्र जो है, धर्म जिसे मनु बार बार कहते हैं कि धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही धर्मशास्त्र है। तो इस प्रकार से वहाँ मिथिला में याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है वही देखी जाती है। और पूर्णता के लिए, चूंकि यज्ञ की दृष्टि से ही उन्होंने ये सब लिखा था, तो इस प्रकार से यहाँ जो दिया हुआ है, तो मेरा आज का यही है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण से जब पूर्ण को निकालेंगे तो वह पूर्ण ही शेष रहता है। यह बात जो पूर्णाहुति का जो यह मंत्र है, जिसे पूर्णाहुति मंत्र के रूप में लोग जानते हैं, यह बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय का प्रथम ब्राह्मण का प्रथम मंत्र है। यही मात्र मुझे आज बोलना इसी पर यही इष्ट था। तो आज काफ़ी लोग श्रोता के रूप में इससे जुड़े हुए हैं। तो प्रोफेसर सिंबाल साहब जो बहुत बड़े वैयाकरण के साथ साथ बहुत बड़े वो महाकवि भी हैं, तो उनकी पुत्री भी पूनम सिंबाल है जो साहित्य अकादमी से जुड़ी हुई है, उसे भी आशीर्वाद देता हूँ। अनिल गुप्ता जी हैं, उन्हें शुभकामना। और एक और विद्वान की पुत्री प्रोफेसर जयंत मिश्र जी जो कुलपति थे, पूर्व कुलपति, उनकी पुत्री इंदिरा जी भी इससे जुड़ी हुई हैं, इनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे मित्र दिनेश पांडे जी भी जो संस्कृत के विद्वान हैं, यमुनानगर हरियाणा से जुड़े हुए हैं, ये सारे जुड़े हुए हैं इसमें से। तो आज का मेरा अभी इष्ट यही था कि ईशा, कई लोग कहते हैं ये ईशावासी उपनिषद में है, चूंकि ये शांति पाठ के रूप में दिया हुआ है, तो मैंने ये सोचा कि इस पर बोलना ही आवश्यक है, क्योंकि यह बृहदारण्यक उपनिषद के का जो 5वां अध्याय है उसके प्रथम ब्राह्मण का प्रथम मंत्र है। इसी जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु सुरभारती।